अगर आप वेल्दी होना चाहते हैं, रईस बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो इस फॉर्मूले को ध्यान से समझिए। आमदनी होने पर आप नॉर्मली क्या करते हैं? खर्च या बचत? अगर आप ज्यादातर लोगों में से हैं जो खर्च पहले करते हैं और महीने के आखिर में जो बचता है उससे इन्वेस्ट करते हैं, तो साथियों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खतरे के निशान से ऊपर जा चुकी है। मैं समझाता हूं आपको। आपने जो भी पैसा कमाया हर महीने, मान लेते हैं आप सैलरीड है, आप तनख्वाह लेते हैं, मान लेते हैं आप बिजनेसमैन है, आपको प्रॉफिट होता है, आप हर महीने जो भी पैसा कमाते हैं सबसे पहले आपकी कमाई पे डाका डलता है और डाका मारने आते हैं आपके एक्सपेंडिचर। कमाई हुई नहीं, सैलरी ट्रांसफर हुई नहीं, अचानक मुंह फाड़े एक्सपेंडिचर सामने आ जाते हैं। सबसे पहले बच्चों की स्कूल फीस, अगर आप शादीशुदा है, उसके बाद आपकी कार की ईएमआई, उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड की ईएमआई, उसके बाद आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल, उसके बाद आपकी न जाने कितने सारे खर्चे मुंह फाड़े आपके सामने आ जाते हैं। जैसे 1 तारीख को या 7 तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है। आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि बहुत सारे लोगों से लोन लिया जाता है पिछले महीने की तनख्वाह आएगी तो भाई मैं तुझको दे दूंगा, और तनख्वाह आते ही वो पहले कर्जे चुकाए जाते हैं। सारे के सारे खर्च करने के बाद आपकी कमाई में से अगर कुछ बच जाता है तो मेरे दोस्त लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कमाई का सबसे पहला भाग जाता है खर्चों पे और बचा हुआ भाग जाता है इन्वेस्टमेंट पे। इसीलिए इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है क्योंकि साला यहां पर कुछ बचता ही नहीं है। यह फॉर्मूला आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है। साथियों, आपकी कमाई पर, खून पसीने की गाढ़ी कमाई पर सबसे पहला अधिकार खर्चों का नहीं है। आपकी कमाई पर सबसे पहला अधिकार इन्वेस्टमेंट का है। मैं आपको समझाता हूं और एक शानदार फॉर्मूला देता हूं जो आपको जिंदगी में रईस बना सकता है और आपको पैसे की कभी तकलीफ नहीं होगी। अभी आप फॉर्मूला देख रहे हैं जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ऑल्दो तो इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है मिडिल क्लास फैमिली के आदमी के अंदर, क्योंकि खर्चा ही सारा खा जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, तो इन्वेस्ट कहां से होगा। मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, थोड़ा सा चेंज करते हैं कि आपकी जैसे ही सैलरी आई, जैसे ही आपको प्रॉफिट हुआ, कोई भी कमाई हुई, इसका पहला भाग खर्चे के रूप में नहीं इन्वेस्टमेंट के रूप में इस्तेमाल करना है। कसम खाइए आज के बाद कि आपकी जो भी कमाई आती है पहले खर्चे का भुगतान नहीं होगा, पहले इन्वेस्टमेंट होगी। जो बच जाएगा उससे खर्चा करेंगे। थोड़ा टाइट हो जाएंगे, थोड़ी टेंशन हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपकी कमाई पर पहला अधिकार इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए, खर्चे का बिल्कुल नहीं। अगर आप पैसों को लेकर अपनी समझ को और बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस विषय पर पढ़ना होगा।